क्यों आ रहे हैं इतने सारे एनएफओस सिंस 1 जुलाई? जब से न्यू फंड ऑफर्स पे बैन हटा दिया है सेबी ने, तब से ऑलमोस्ट एवरी डे एक नया फंड आ रहा है, एनएफओ जो आ रहा है, न्यू फंड ऑफर आ रही है। तो ये क्यों आ रहे हैं? मतलब जुलाई मंथ हो या फिर अगस्त का महीना हो या फिर अब सितंबर का महीना हो, तो हम कंटिन्यूअसली नए फंड ऑफर्स को देख रहे हैं, मतलब नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या नए फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या लगता है? मतलब उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो देर आर टू थिंग्स। अगर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी चलानी है, सो देर आर टू एस्पेक्ट्स टू दैट कंपनीज बिजनेस। वन इज फंड मैनेजमेंट और दूसरा है बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस ग्रोथ। तो यहाँ फंड मैनेजमेंट का काम करने के लिए तो फंड मैनेजर्स आर अवेलेबल, बट अगर आपको फंड हाउस को एज अ फंड हाउस आपको ग्रो करना है, तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे चीजें नहीं होंगी। सो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नया भी लाना होगा। दैट्स द हार्श ट्रूथ अबाउट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिजनेस, एएमसी बिजनेस। क्या ये जो बिजनेस मैनेजर्स है वो गलत काम कर रहे हैं बाय कमिंग अप विद न्यू फंड ऑफर्स? नहीं, आई डोंट थिंक। इफ देर इज अ मार्केट तो डेफिनेटली वो नए फंड्स लेके आएंगे ही। और जब तक इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चेंज नहीं होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का माइंड चेंज नहीं होता है, तब तक नए फंड ऑफर्स आते ही रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि जो एग्जिस्टिंग फंड्स हमारे पास अवेलेबल है, जो एग्जिस्टिंग फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग पैरामीटर्स पे लॉन्ग टर्म उनका परफॉर्मेंस जो है वो हम अगर एनालाइज कर पाते हैं, सो व्हाई टू गो अहेड विथ न्यू फंड ऑफर्स? तो ये एक चीज है, अपने समझना चाहिए। जब तक हमारे देश में 100 रुपए का एनएवी वाला म्यूचुअल फंड महंगा लगता रहेगा और 10 रुपए के एनएवी वाला फंड सस्ता लगता रहेगा, तब तक एनएफओज आते ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। So I think to attract new assets under management, to attract new AUM, this thing is required, ऐसा मुझे लगता है। ओवरऑल अगर म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, तो आई स्ट्रांगली फील दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। सो अगर आप मुझसे पूछोगे, तो मैं जो पुराने फंड से जहां पे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते गए हैं, and with the rising assets under management the expense ratios has gone down, तो ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट हो सकता है शायद शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज नहीं हो कि आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहे, बट चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो आपकी घटते जा रही है। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दी फंड हाउसेस। सो आई फील कि यहाँ पे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक एंथुजियाज्म होता है न्यू फंड ऑफर्स में, क्योंकि न्यू फंड ऑफर्स में एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है फंड हाउस के पास। तो अगर एक्सपेंस रेशियो चार्ज करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो डेफिनेटली कमीशन देने की कैपेसिटी भी वहां पे ज्यादा होगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। वो बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, आई थिंक देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू दैट। बट मुझे ऐसा लगता है, इफ यू आर एन इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू गो अहेड विद द एग्जिस्टिंग फंड्स विच हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। सो एनालिसिस करने के लिए हमें अच्छा है। और बिल्कुल एनएफओ को आईपीओ के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। आईपीओ एक बिजनेस का आता है, न्यू पब्लिक, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो नया पैसा वो पब्लिक में जमा मार्केट में जाके रेज करते हैं। बट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दैट कंपनी इज ऑलरेडी अवेलेबल देयर, तो उसका बिजनेस ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इन अ न्यू फंड ऑफर द फंड इज कंप्लीटली न्यू। सो वो कैसे परफॉर्म करेगा, क्या करेगा, वी डोंट नो। या फिर वो कैसे परफॉर्म किया, या तो आप कर सकते हो कि वो जो फंड है, नया फंड आ रहा है, वहां पे जो नया फंड मैने वो उस फंड के लिए कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो। बट बहुत बार ये भी होता हुआ हमने देखा है कि कोई एक स्टार फंड मैनेजर को उस नए फंड ऑफर में भी, न्यू फंड ऑफर में उसको एक एसोसिएट फंड मैनेजर बनाया जाता है। सो देन एक थोड़ा सा बायस वहां पे क्रिएट हो जाता है। आफ्टर लॉन्चिंग सारी चीजें सेटल हो गई कि वो जो स्टार फंड मैनेजर है वो उस फंड को छोड़ देता है, स्कीम को, और अपनी पुरानी स्कीम्स को मैनेज करते रहते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपने देखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दिस इंडस्ट्री इज पॉइज्ड टू ग्रो, एंड वहां पे
बिजनेस मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कंपेयर टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड, म्यूचुअल फंड इज अ बेस्ट प्रोडक्ट। और उसमें अगर एनएफओज आते हैं, करना चाहिए। आई विल नॉट गो अहेड विद दैट, बट आई थिंक कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा गलत होगा आप लोगों के साथ, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता नहीं है। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फंड्स पे एक अच्छा डिटेल्ड रिसर्च का हमारे पास टूल अवेलेबल है, फंडोमीटर। तो उसका अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मोदक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। मात्र 2,000 रुपए में आप हमारे कंप्लीट म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। फंडोमीटर उसका नाम है। investindia.in पे विजिट करके वहां से आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड मोदक ये प्रोमो कोड पे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे भी 50% का डिस्काउंट अवेलेबल है। मात्र 5,000 रुपीज में कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन प्लस ई लर्निंग का कोर्स भी आपको फ्री मिलेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग का, जिसकी कॉस्ट 4,000 है। वो कंप्लीटली हमने फ्री अवेलेबल करवा के दिया है। 3 साल के सब्सक्रिप्शन भी एक्टिव कर दिए हैं। सो अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शन आपको लेने हैं तो उसके लिए भी मोदक प्रोमो कोड यूज कीजिए। डिस्काउंट्स कुड बी ऑन अ हायर साइड 65 to 70% अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए आप जाते हो तो इन्वेस्ट को विजिट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।